खट्टर सरकार, खट्टर सरकार खींच लिया, लेकिन प्रधानमंत्री को पसीना जरूर हटा देंगे। और मतलब ये जो धरना दे रखा है इस तरज पे हम लंबा धरना भी कर सका। सरकार को बिल्कुल चेताते हैं, इस धरने के संकेत से सरकार समझ जाए और जल्दी से जल्दी किसान की तरफ ध्यान करे और जल्दी से जल्दी इस अनिल विज का इस्तीफा ले ले। अगर किसानों का सच्चा भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और पूरे देश के अंदर एक ही आवाज़ गूंज रही है किसानों की, किसान आंदोलन। और पूरे हरियाणा की भी बात करते हैं। कल आप सभी के सामने वीडियो लेकर के आए थे कि पूरे हरियाणा के अंदर आज किसान हैं, लगभग 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो पूरे हरियाणा को जाम करेंगे। वो तमाम तस्वीरें दिखाने की, जिस प्रकार से ग्राउंड मीडिया ने भी कहा था कि लगातार हर तस्वीर आपके सामने लेकर के आएंगे किसान आंदोलन की। गांव बीवीपुर जींद जिले की बात करते हैं कि गांव बीवीपुर में पहुंचे हमारी टीम और कैमरामैन को कहूंगा कि घुमा करके दिखाएं वो तस्वीरें कि जाम लगा चुके हैं यहाँ पर किसान। लगभग 1:15 बज चुका है यहाँ पर बीवीपुर गाँव के अंदर। राम राम जी। राम राम। और ठीक हो सर? बढ़िया भाई। और आज क्या तो लगा दिया फिर ये जाम है? देखिए, आपने सभी ने पता है पूरे हिंदुस्तान में एक दुखद घटना चल रही है। किसान के प्रति सरकार का नजरिया बिल्कुल भद्दा नजरिया है, बिल्कुल गंदा नजरिया है और सरकार मान नहीं रही। और सरकार का नुमाइंदा जो अनिल विज बैठा है वो अब भी कल फिर अपने स्टैंड पे खड़ा है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये मैं तो कहता हूँ बेहद बेशर्मी की बात है। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं भाई तीनों अध्यादेश किसान का फायदे का सौदा है। मान लीजिए फायदे का सौदा है तो फायदा क्या 6 साल में अभी करने की सोची प्रधानमंत्री ने? 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, 15 में, 16 में, 17 में क्यों नहीं फायदा का सौदा कराया? नंबर 2 बात, किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकते हैं। ऐसी बात कही देश के प्रधानमंत्री जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा है कि फायदे के लिए है ये। देखिए, पहले भी फसल कहीं भी बेचने से कोई मना नहीं कर रहा था और आज भी कोई मना नहीं कर रहा है। ये कानून बनाने की जरूरत नहीं, ये केवल और केवल बिजनेसमैनों के फायदे के लिए ये कानून बनाया है। और मैं तो ये कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी अगर सच्चाई में ही फायदा करना चाहता है या तो इन तीनों अध्यादेशों को निरस्त कर दे या इन तीनों अध्यादेशों के नीचे एक लाइन और जोड़ दे। सिर्फ एक ही लाइन जोड़ने में किसान का भला हो जाएगा। भाई तीनों अध्यादेश तो रहेंगे लेकिन साथ में एक पॉइंट और जोड़ दिया जाए कि एमएसपी हटाया नहीं जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में एमएसपी से नीचे अगर फसल कोई खरीदता है या बेचता हुआ, खरीद फरोख्त करता हुआ पाया जाता है उसकी उम्र कैद या 20 साल की सजा होगी। और इसके साथ साथ में एक और जोड़ा जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंपनियां खेती कराने जा रही हैं उनको एक पॉइंट ये भी जोड़ा जाए, भाई उनकी फसल कम हो या ज्यादा हो, किसी बहाने से किसी भी तरह की पेनल्टी ना लगे और वो कम ज्यादा होने पर फसल उतनी ही ली जाए जितनी उसके पैदा हुई है खेत में। और नंबर 2, देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं फायदा का सौदा। मैं कहता हूं जैसे कल ही एक रिपोर्ट आई थी, सरकार की तरफ से ही आई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। उन्होंने क्या कहा, 1995 से लेके 2018 तक 3,53,802 किसानों ने आत्महत्या करी। और उसमें से अगर थोड़ा थोड़ा हिस्से में ये बांट दें, जैसे उसमें एक नरसिम्हा राव का राज आ जाता है, एक वाजपेयी का, 2 राज मनमोहन के और एक राज इसका आके और 1 साल ज्यादा निकल जाए, लेकिन 18 तक का एक राज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर इसमें उन हत्याओं को अगर बांटा जाए, 3,53,802 जो मौतें हुई हैं किसानों की, आत्महत्याएं की हैं, उनमें अगर बांटा जाए तो सबसे ज्यादा इस नरेंद्र मोदी के काल में ज्यादा मौतें हुई हैं। अगर मान लीजिए किसानों का भला चाहती है वाक्य में, तो ये 5 साल से छिपी हुई क्यों थी? और 5 साल से छिपी हुई थी इस तरीके से जो ये लाई है, भाई इकोनॉमिक का हमारा भट्ठा बैठ चुका है और कोरोना काल और साथ में जीएसटी और साथ में नोटबंदी से जो बुरा हाल हुआ है, ये व्यापारियों को फायदा देने के लिए जो तीनों अध्यादेश लाई है और इस साथ में कह रही कि फायदे का सौदा है, किसान की फसल यूए पे क्या करेगी? मान आज मौखिक रूप से कोई है हमारा प्रधानमंत्री, मौखिक रूप से कौन मानेगा? आज मैं खड़ा होकर सड़क पे कुछ बात कह दूं, परसों अपने उस बात से मुखर जाऊंगा क्योंकि उस लिखित में थोड़ी है। प्रधानमंत्री जी, अगर मान ले सच्चाई में आप किसान का भला चाहते हो, उस तीनों अध्यादेश के साथ या तो एक अध्यादेश और साथ में लेके आओ या उन तीनों अध्यादेश के पीछे एक लाइन और लिखो,
वो लिखनी बहुत जरूरी है। उसमें यही तो लिखना है, एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उसकी उम्र कैद या फांसी की सजा या जेल, जो भी कानून बनाया जाए। हम ये तीनों अध्यादेश बिल्कुल उठा के सर माथा लगावांगे और हर किसान के घर में मोदी तेरा फोटो ला के सजावांगे। लेकिन ये तो पक्का करे हमारी फसल एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। लेकिन मैं ये बता दूं प्रधानमंत्री मोदी जी, किसानों को कब तक बरगलाओगे आप? पहले आपने राज बनते ही पता क्या कहा था, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करूंगा। आज तक स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं करी। अगला किसान की पेंशन करूंगा, आज तक किसान की पेंशन नहीं करी गई है। अगला किसान का बच्चे को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, आज तक तेरे पे वो भत्ता नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री जी, गरीब आदमी को 15 लाख दूंगा, आज तक नहीं दिया गया है। काला धन लेके आऊंगा, आज तक नहीं लेके आया है। नू बताओ, 5 साल बकाया दिए और किसाना के बालक भी 10-10 पढ़ रहे हैं, 12-12 पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे BA MA भी कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ज्यादा देर तक नहीं बका सकते आप किसान को। किसान का बच्चा मीडिया भी देखे है और वो मीडिया भी देखे है जो आपने खरीद रखी है, जैसे जो न्यूज है, फलाना है, डमका है, वो सब देखती है। और आपकी मीडिया है जो दिखाती है, उसका जो गोलजेल है वो भी, उसको भी समझती है पब्लिक। इसलिए आपसे अनुरोध है, दरख्वास्त है, विनती नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि बीजेपी को विनती और प्रार्थना करना हमने किसानों ने छोड़ दिया है। और मैं तो पूरा हिंदुस्तान के किसानों ने कहूँ, बीजेपी को विनती करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक तरीका बताया था, 6 साल का बीजेपी का बहिष्कार कर दो, आपके पास यही तरीका और यही हथियार है। धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, जींद जिले का जो गांव बीवीपुर है, यहाँ पर इन किसानों ने यहाँ पर ये जाम लगा रखा है। दलबीर जी, यदि सरकार बातें नहीं मानती किसानों की, क्योंकि वो भी अपने फैसले पर टिकी हुई है, कह रहे हैं कि हम नहीं मानने वाले हैं क्योंकि जो अध्यादेश लागू हुए वो किए हैं तो किए हैं, फिर क्या करेंगे किसान? देखिए, अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार को पहले तो अभी ये नमूना दिखा दो। ये ब्याणी रोड है, ब्याणी से जींद का मार्ग है, काफी गांव आते हैं इस रोड पे। आज ये सांकेतिक धरना था किसानों के आह्वान पे, केवल 3 घंटे का, 12 से 3 बजे तक का। जब हम 12 से 3 बजे तक 3 घंटे का जाम लगा सका, हम 24 घंटे का भी लगा सका। हमें अगर आह्वान हुआ किसान का तो हम लगातार 6 महीने या 1 साल या 5 साल का जाम भी लगा सका। और रिकॉल टू राइट का अधिकार तो दे नहीं रखा, न ऐसा कोई कानून पे प्रधानमंत्री को वापस खींच लिया। लेकिन प्रधानमंत्री को पसीना जरूर हटा देंगे। और मतलब ये जो धरना दे रखा है, इस तरज पे हम लंबा धरना भी कर सका। सरकार को बिल्कुल चेताते हैं, इस धरने के संकेत से सरकार समझ जाए और जल्दी से जल्दी किसान की तरफ ध्यान करे और जल्दी से जल्दी इसका अनिल विज का इस्तीफा ले ले। अगर किसानों का सच्चा हितैषी है कि तो पहले तो यही करे, भाई अनिल विज का इस्तीफा ले। दूसरा ये करे, या तो वो लाइन जोड़ दे या तीनों अध्यादेशों को निरस्त करे, फिर हम सोचेंगे प्रधानमंत्री काम का है या नहीं है। बिल्कुल। चलो भाई, तमाम तस्वीरें लगातार ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से किसान आंदोलन की पूरी जितनी भी आवाज़ है लगातार आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। जो ये झलक है किसान आंदोलन की, जींद जिले का जो गांव बीवीपुर है, जींद से भिवानी रोड के ऊपर इन्होंने ये जाम लगा रखा है। आगे की जो तस्वीर है वो भी आप सभी के सामने दिखाएंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जी हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जींद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।